नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। दर्शकों, आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है स्त्री के आगे क्यों झुकता है इंसान, जानिए औरत की ताकत। दर्शकों, ऐसी कौन सी ताकत होती है स्त्री में जो इंसान को झुकना पड़ता है, सारी बातें हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। दर्शकों, वीडियो बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और उसका आप लाभ उठा सके। दर्शकों, आपने देखा होगा, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, चाहे कमज़ोर हो, चाहे पहलवान हो, चाहे वो बलवान हो, और चाहे राजा हो और चाहे राक्षस हो, तब भी वो स्त्री के समक्ष पहुंचता है तो वो उसके सामने झुक ही जाता है। तो ऐसा क्या है स्त्री के अंदर, ऐसी कौन सी ताकत है तो स्त्री के सामने मर्द झुक जाता है। स्त्री की इस बात के साथ साथ आपको और भी बताएंगे ब्राह्मण और राजा के बारे में भी। ब्राह्मण और राजा के भी सामने हर इंसान झुक जाता है। आपने देखा होगा, राजा और ब्राह्मण को भी कोई भी प्राणी उनके समक्ष जाता है तो वो झुक करके ही बात करता है, अर्थात वो झुक ही जाता है। तो ब्राह्मण के भी और राजा के भी अंदर ऐसी कौन सी ताकत है तो हर इंसान झुक जाता है। दर्शकों, ये बात भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे स्त्री के बारे में कि स्त्री के अंदर ऐसी क्या ताकत है, ऐसी क्या खूबी है तो हर इंसान झुक जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये दर्शकों, इस बात पर आचार्य चाणक्य जी अपनी नीति में बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। दर्शकों, आचार्य चाणक्य जी को तो दुनिया जानती है। आचार्य चाणक्य जी चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री और एक श्रेष्ठ विद्वान थे, और ये बहुत बुद्धिमान थे, ये बहुत बुद्धि के धनी भी थे। आचार्य चाणक्य जी को कई वर्षों की गहरी समझ तो थी ही, साथ ही में इन्हें व्यवहारिक जीवन का हर परिस्थिति का इन्हें अनुभव था, मालूम था। ये दर्शकों, चाणक्य जी को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा लिखित नीति शास्त्र में मनुष्य के जीवन के बहुत से पहलू से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण ज्ञान लिखे गए हैं। ये दर्शकों, प्रत्येक स्त्री और पुरुष में कुछ विशेष गुण संज्ञा होती है, और समय पड़ने पर इन शक्तियों का सही प्रयोग किया जाए तो हर कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। ये दर्शकों, आचार्य चाणक्य जी ने नीति शास्त्र में स्त्री व ब्राह्मण व राजा की सबसे बड़ी ताकत के बारे में बताया गया है, को दर्शाया है। तो आइए चलते हैं उन बातों की ओर। इन तीन विषयों पर चाणक्य नीति क्या कहती है, स्त्री के ताकत के बारे में चाणक्य नीति क्या कहती है, ये प्रिय दर्शकों जानते हैं इन महत्वपूर्ण बातों को। ये दर्शकों, स्त्रियों की ताकत क्या है। सर्वप्रथम दर्शकों, स्त्रियों की ताकत है सौंदर्य और वाणी। नीति शास्त्रों के अनुसार किसी भी स्त्री का सौंदर्य और यौवन ही सबसे बड़ी शक्ति होती है, और इसके अलावा स्त्री की मधुर वाणी सबसे बड़ी ताकत होती है। दर्शकों, सौंदर्य कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है, लेकिन मधुर वाणी वाली स्त्री हर जगह सम्मान प्राप्त करती है और अपने परिवार का मान भी बढ़ाती है, क्योंकि ऐसी स्त्रियों के आगे बड़े बड़े बलवानों को झुकता देखा है। प्रिय दर्शकों, इसी वजह से यही ताकत है स्त्रियों के अंदर, तो इंसान स्त्री के समक्ष
झुकता है। दर्शकों, अब बताते हैं कि ब्राह्मण की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है। दर्शकों, नीति शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण की शक्ति का ज्ञान माना जाता है। ब्राह्मण अपने ज्ञान के कारण ही समाज में सम्मान का पात्र माना जाता है। ये दर्शकों, किसी ब्राह्मण को जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही उसको अधिक सम्मान प्राप्त होता है। ब्राह्मण के अलावा और मनुष्य को ज्ञान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। विषम परिस्थितियों में जब सभी साथ छोड़ देते हैं तब ज्ञान ही उस परिस्थिति से निकलने में मदद करता है। इसीलिए ब्राह्मण के लिए ज्ञान ही उसके जीवन का जमा पूंजी होता है। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मण की ताकत क्या है? उसका सबसे बड़ा ज्ञान। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं राजा की ताकत के बारे में कि राजा के अंदर ऐसी कौन सी ताकत होती है। प्रिय दर्शकों, राजा के अंदर बड़ी ताकत होती है उसका बाहुबल। आचार्य चाणक्य नीति जी कहते हैं किसी भी राजा की सबसे बड़ी शक्ति होती है का स्वयं का बाहुबल होता है। राजा के कई मंत्री और साहेब होते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन जब राजा स्वयं कमजोर हो तो वो शासन नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रजा के साथ अपने अधीनस्थ लोगों और सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजा का ताकतवर होना अति आवश्यक होता है, अति अनिवार्य होता है। प्रिय दर्शकों, राजा की ताकत होती है सबसे बड़ी उसका बाहुबल। अगर बाहुबल जिस राजा के अंदर नहीं होगा, स्वयं में शक्ति नहीं होगी, स्वयं का बाहुबल नहीं होगा, तो वह राजा जो है एक दिन राज्य चलाने में हार जाएगा, यानी वो धोखा खा जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब तो आप जान ही गए होंगे स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या है। कहने का मतलब है स्त्री की सबसे बड़ी ताकत उसका सौंदर्य एवं उसकी मीठी बोली होती है। और ब्राह्मण की सबसे बड़ी ताकत है उसका ज्ञान। ब्राह्मण की सबसे बड़ी ताकत उसका ज्ञान ही होता है। प्रिय दर्शकों, और राजा की सबसे बड़ी ताकत होती है का बाहुबल। उसका बाहुबल होना अति आवश्यक है। दर्शकों, राजा का बाहुबल होना अति आवश्यक है। राजा बाहुबल होता है जाकर ही उसका राज्य करना श्रेष्ठ माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अब तो आपके ये समझ आ गया होगा कि स्त्री के आगे आखिर मर्द क्यों झुकता है। स्त्री के आगे मर्द इसीलिए झुकता है क्योंकि उसका सौंदर्य और उसका यौवन और उसकी मीठी बोली के कारण ही मर्द झुकना पड़ता है, मर्द को झुकना पड़ता है। दर्शकों, हमारी ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आज की ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ शिक्षा भी मिली होगी। ये दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। ये दर्शकों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जी नमस्कार, धन्यवाद।